अब जो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? डिसऑर्डर का मीन क्या होता है? सर डिसऑर्डर का मीन ये होता है डिफरेंट टाइप की डिजीज। जो डिफरेंट टाइप की जो डिजीज हैं वो उन्हीं को हम डिसऑर्डर बोल देते हैं, जो किसी और कारण से हमें हो जाए। इनमें से सबसे पहली जो बीमारी है उसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसका नाम लिखा है हाई ब्लड प्रेशर। पहला, हाई ब्लड प्रेशर। जब किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, प्रेशर एक तो लो होता है, एक हाई हो जाए। जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर टेंशन। सर ये टेंशन वही फिजिक्स वाली टेंशन है। ये टेंशन जो है वो फिजिक्स वाली ही टेंशन है कि ये एक ब्लड वेसल है सर। ये एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर अब नॉर्मली ब्लड बह रहा है। अब नॉर्मली ब्लड बह रहा है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने सर ऐसा बोला कि ये जो ब्लड वेसल है, अब सर ये सक्रिय हो गई। ये जो ब्लड वेसल थी, ये सर सक्रिय हो गई। सर इसके सक्रिय होने की वजह से यहां पर होगा क्या? जब ये ब्लड वेसल सक्रिय हो जाएगी, जब ये ब्लड वेसल सक्रिय हो जाएगी तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि जब यहां पे से सकरा हो जाएगा तो इसकी जो वेसल्स हैं, अब ये यहां से सकरा हो गया तो यहां से ब्लड कम जाएगा। ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो जो ब्लड यहां पर है, जो यहां पर ब्लड है वो ब्लड क्या करेगा, इसकी वॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। इसकी वॉल्स के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। हम पढ़ते हैं बेटा, फोर्स क्या होता है? हम फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स इज इक्वल टू, हम पढ़ते हैं सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही चीज है। लेकिन हम काफी बार ऐसे बोल देते हैं जो फोर्स है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। जब आप कभी की दोनों की यूनिट को देखोगे तो दोनों की यूनिट जो है वो क्या है, आपको सिमिलर मिलेगी। यानी अगर हम टेंशन का फॉर्मूला देखें, ठीक है, अगर हम टेंशन का फॉर्मूला देखें तो उस टेंशन का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं टेंशन का फॉर्मूला देखता हूं तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कितने एरिया में फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं टेंशन। अगर फोर्स, मान लो फोर्स लग रहा है जी 0.5 मीटर स्क्वायर के एरिया में, अगर 0.5 मीटर इसके स्क्वायर एरिया में अगर फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन का मीन क्या होता है, फोर्स ही होता है। लेकिन सिंपल मीन ये हुआ कि जैसे जैसे यहां पर सर अगर मान लो ये ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ा, जब ये ब्लड वेसल में और प्रेशर आएगा और ब्लड आएगा और ब्लड आएगा तो ये और प्रेशर बिल्डअप करेगा। अब होता क्या है कि इन ब्लड वेसल्स में, इस ब्लड वेसल में क्या होता है, बैरो रिसेप्टर होते हैं। कुछ कुछ बैरो रिसेप्टर होते हैं। वो बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे, बैरो, BARO, बैरो रिसेप्टर। ये बैरो रिसेप्टर क्या करेंगे, जो ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के ऊपर जो भी प्रेशर आ रहा होगा उसको ये बैरो रिसेप्टर चेक कर लेंगे और ये इंफॉर्मेशन दे देंगे हमारे हार्ट को और बोल देंगे देखो भाई कुछ गड़बड़ चल रही है। तो हमारा हार्ट क्या करेगा, हमारा हार्ट फिर तेज तेज ब्लड पंप करेगा। सर जब तेज तेज ब्लड पंप करेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो दिल को बार बार में खून और ज्यादा चाहिए होगा। अब सर वापस थ्योरी पे आ जाते हैं। क्या है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन को अगर बेसिकली बात किया जाए तो हाइपरटेंशन जो है ये एक बेसिकली टाइप की, हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए कभी सुनते हैं इसका बीपी हाई हो गया, इसका बीपी लो हो गया, उसकी फुल बीपी की फुल फॉर्म होती है ब्लड प्रेशर। दैट इज हायर देन द नॉर्मल। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है सर, 120/80। कोई पूछेगा आपसे 120/80 क्या है हमारा, नॉर्मल को याद रखना है। नॉर्मल बीपी कितना है हमारा, 120/80। लेकिन सर अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो बीमारी है, यानी फिर उसको बीपी हाई है उसका। फिर अगर सर लो आ जाए ये वैल्यू 120/80 से तो उसका बीपी लो हो जाएगा। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बीपी चेक करता है
तो आप उसमें क्या देखते हो, आपको ये देखना पड़ता है 120/80। अगर अमेरिकन गाइडलाइंस को देखें तो ये 130/80 90 हो चुका है अब। लेकिन जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, सर सिस्टोलिक को। और जो नीचे वाली है सर डायस्टोलिक को। सर क्या समझे इससे मैंने, इससे वही तो समझे जो पहले जानते थे। सर सिस्टोलिक का मीन क्या होता है, सर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। सिस सिस सीस फॉर मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल बात है जो आपको याद रखनी है कि नॉर्मल बीपी हमारा 120/80 होता है। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन होता, कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ है 120 में से वो बताया जाएगा। और नीचे डायस्टोलिक हमारा हार्ट कितना रिलैक्स कर रहा है वो चीज बताया जाएगा। ये चीज आपको जाननी चाहिए। अब सर इसलिए बोला गया है इन दिस मेजरमेंट 120 120 जो ऊपर है, जो भी मैं थोड़ी देर पहले बताया, इसको बोलते हैं 120 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर इज द सिस्टोलिक। यानी सिंपल बोल दिया 120 की वैल्यू क्या होती है सिस्टोलिक। और पंपिंग प्रेशर भी बोलते हैं, याद रखना है लास्ट वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो पंपिंग वर्ड लिखा हुआ है ये पंपिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको पंपिंग प्रेशर भी कहते हैं। और जो 180 mmHg है ये क्या है, ये डायस्टोलिक है। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट करने वाला, यानी इसको रेस्टिंग प्रेशर बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है इट इफ रिपीटेड check of the blood pressure of an individual is 140/90, 140/90 या फिर 140/140/90 और 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 हाइयर। और क्या होगा, ज्यादा होगा और हाइयर। इट्स सो हाइपरटेंशन, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। सिंपली बोलोगे हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज एंड आल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। सर होगा क्या, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उससे क्या होगा। आपसे कोई पूछ ही ले कि ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का बढ़ गया तो क्या होगा उसका, फिर बढ़ जाने से क्या हो गया, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर ये होता है सर उसके बड़े ऑर्गन जो होते हैं, जो मेन ऑर्गन होते हैं वो फेल हो जाएंगे। ब्रेन में अगर ब्लड मान लो तेजी से चले गया तो जो खून की नस होगी वो फट जाएगी। यानी जिसको फिर आप क्या बोलते हो, सुना होगा कोई केस ब्रेन हेमरेज नाम सुना होगा। तो कैसे हुआ, वो ऐसे ही हुआ कि उसकी ब्रेन की जो नस है वो डैमेज हो गई। कैसे सर, बीपी अचानक हाई हो गया। तो कई बार सुना होगा कोई पेशेंट जो होता है, कोई आदमी जो होता है बाथरूम में गया, गिर गया और गिर के वहीं मर गया। ऐसा क्यों हुआ, और रीजन यही हुआ कि उसकी ब्रेन की कोई नस डैमेज हो गई, देन उसको पता ही नहीं चला। तो ये एक्टिविटी देखने को मिलती है। किडनियां फेल हो जाती हैं। हार्ट तो होना ही है क्योंकि हार्ट में अगर तेजी से ब्लड जाएगा या फिर हार्ट में ब्लड ही नहीं जा रहा प्रॉपर तो डिजीज होगी। सर कुछ डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने के लिए मैंने कुछ पिक्चर लगाई थी, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो थोड़ा आप उसको और अच्छे से समझ पाए कि वो क्या समझाना चाहता है। इस चीज को करने के लिए, यानी इससे प्रैक्टिकल करने के लिए तो आपको ना इसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेथोस्कोप की। और अगर आप एक्सपर्ट है तो आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत भी नहीं है। ये कफ होता है जिसको हम अपने बाजू में बांधते हैं, है ना, जो हमारा फॉर आर्म होती है उस आर्म में बांधते हैं। और ये एक बैलून सा होता है, तो इसको टाइट करके इसको फूस फूस करके इसको बांधा जाता है। और डॉक्टर क्या करता है, इस प्रेशर को 200 से ऊपर करता है। जहां 200 की वैल्यू लिखी है ना, ये 200 वाली, ये लिखिए 200। इस पेस को क्या करता है, फूस फूस करके जो पारा होगा नीचे से लेके ऊपर तक यहां तक चढ़ा देगा, यानी इससे ऊपर तक चढ़ाएगा। और फिर उसको बाद में इसके जो अंदर यहाँ पे एक नट सा होता है, जो ये गोल गोल सा है ना, इसमें यहाँ पे एक नट सा होता है, उस नट को ढीला करता जाएगा। और ढीला करता जाएगा तो होता क्या है कि एक टाइम पे बीट सुनना बंद हो जाती है, तो स्टेथोस्कोप से ना अचानक बीट सुनाई देगी। तो जब बीट सुनाई दी, वो जब बीट सुनाई देती है वही हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, कहलाता है। कि जब जिस बीट पे, जैसे मान लो मैं इसको धीरे धीरे खोला यहाँ से, इसको धीरे धीरे जब खोलूंगा
तो धीरे-धीरे एयर निकलने लगेगी। तो सर धीरे-धीरे एयर निकलने लगेगी तो होगा क्या, ऊपर से नीचे जब ये पारा नीचे आ रहा होगा, तो एक टाइम पे मान लो ये यहाँ पे पहुँचा जी, इस वाली जगह पे। जैसे ही इस जगह पे पहुँचेगा, तो मुझे इस स्ट्रेच के अंदर एक साउंड सुनाई देगी, धक-धक, धक-धक ऐसे सुनाई देगा। इसका मतलब ये है कि उस पर्सन का ब्लड प्रेशर इस टाइम पे कितना है, 140, वो साउंड जब सुनाई देगी। एक दूसरा आजकल तो डिजिटल है ये वाला, जो साइड में यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो ऊपर वाला लिखा है, तो आपने कभी देखा होगा ये कफ जो है ये वाला, इस कफ को तो बाजू पे बाँध देते हैं, यानी आर्म में बाँध देते हैं। जो हमारी आर्म होती है उससे बाँध देते हैं। इसके ही लेफ्ट साइड में एक कनेक्शन होता है, यानी इस मशीन के लेफ्ट साइड में एक कनेक्टर होता है और इसके अंदर एक पाइप होता है, उससे इसको जोड़ देते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि इस मशीन में देखो लिखा हुआ है बेटा, कभी पढ़ोगे तो कभी समझोगे। देखो ये लिखा सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब क्या? यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू आएगी ये क्या शो कर रही है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। नीचे क्या लिखा है? डायस्टोलिक, जिसको क्या बोलते हैं? जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर, हार्ट का रिलैक्सेशन को। एक नीचे और लिखा है पल्स सर। सर ये पल्स क्या है? पल्स वो है बेटा, हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। तो इस पर्सन का दिल जो है वो कितनी बार धड़क रहा है? 70 बार। डॉक्टर काफ़ी बार यूँ बोलते हैं देसी भाषा में, कभी आपने सुना होगा कि नब्ज़ नाड़ी देखने वाला डॉक्टर, या फिर नब्ज़ नाड़ी देख के ही वो हर बीमारी का पता लगा लेता है। सर हाउ हाउ दे चेक अबाउट इट? बिकॉज़ हर चीज़ का एक ईज़ी होता है। आप मान लो, आप क्या करोगे, आप अपने हाथ को आप क्या करोगे, तो मैं प्रैक्टिकली कभी क्लास में इसको आपको करके बताऊँगा, तब आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताना इस चीज़ के बारे में। तो ये ईज़ी होता है, इतना मुश्किल नहीं है ना? तो आप हाथ से भी पल्स को चेक कर सकते हो ईज़िली, मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली आपका रहा हाइपरटेंशन के बारे में, इस चीज़ को ध्यान रखिए।